हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ध्रुव तारा लाइव एकेडमी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। रुद्र मैम, ईवीएस का क्लास कब होगा? देखो बच्चों, आपका जो ईवीएस का क्लास है ना वो कल होगा। आज हम मेंटल एबिलिटी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ओके, चलो लगभग सभी बच्चे आ गए, सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो आज हम मेंटल एबिलिटी का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फिगर सीरीज कंप्लीशन। क्या नाम है उसका? फिगर सीरीज कंप्लीशन। अब देखो ये जो फिगर सीरीज कंप्लीशन यहाँ पे मैंने लिखा है, उसका पहले ये जो 3 वर्ड है फिगर सीरीज कंप्लीशन, इसका पहले मतलब समझ लो। यहाँ पर फिगर का मतलब होता है आकृति। क्या होता है फिगर का मतलब? आकृति या फिर चित्र। और सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। क्या होता है सीरीज का मतलब? श्रृंखला। और कंप्लीशन का मतलब होता है पूरा करना। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा फिगर मतलब आकृति। आकृति में अलग अलग टाइप्स के शेप्स हो सकते हैं। और चित्र यानी कि पिक्चर, किसी भी चीज का पिक्चर हो सकता है। उसके बाद हमें देखना है कि श्रृंखला यानी कि सीरीज किसे कहा जाता है। अब देखो सीरीज के कुछ में एक यहाँ पे 2 या फिर 3 एग्जांपल हम लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सीरीज किसे कहा जाता है। सबसे पहले सीरीज समझ लो, आगे हम बाद में जाएंगे। तो देखो मैंने अगर यहाँ पे लिखा ए, उसके बाद लिखा बी, उसके बाद सी, और अब मैं आपको पूछती हूँ कि बच्चों यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा? फटाफट फटाफट। डी 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 डी। तो सबने आंसर दिया कि यहाँ पर आएगा डी। अब आपने कैसे तय कर लिया कि यहाँ पर डी ही आएगा? या आपने ऐसे क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर ई भी आ सकता है? तो देखो आपने देखा कि यहाँ पर मैम ये फर्स्ट नंबर का लेटर है, ये सेकंड नंबर का लेटर है, ये थर्ड नंबर का लेटर है, और ये अभी यहाँ पर थर्ड के बाद कौन से नंबर का लेटर आएगा? फोर्थ नंबर का। तो इसे कहा जाता है अल्फाबेट सीरीज। क्या कहा जाता है इसे? अल्फाबेट सीरीज। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर 5, सेकंड नंबर पर 10, यहाँ पर 15। अब बताओ जरा यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 20 20 20। सबने आंसर दिया 20, तो यहाँ पर 20 आंसर है। कैसे आया 20 आंसर? आपने क्या किया कि यहाँ पर 5 में 5 प्लस किया तो आंसर आया 10। आया 10 यहाँ पर। फिर आपने देखा कि 5 में 5 अगर प्लस करते हैं तो 15 आ रहा है। 15। फिर 15 में अगर यहाँ पर 5 में 5 प्लस किया, 10 में 5 प्लस किया, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? 15 में 5 प्लस करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 15 में 5 प्लस, तो आएगा आंसर 20। आ गए? इसे कहा जाता है नंबर सीरीज। क्या कहा जाता है इसे? नंबर सीरीज। अब लेकिन हमें यहाँ पे नंबर की सीरीज नहीं देखनी, फिगर की सीरीज। थर्ड नंबर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ किए, यहाँ पर 3 सर्कल ड्रॉ किए। अब बताओ यहाँ पर कितने सर्कल आएंगे? नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर 1 सर्कल है, यहाँ पर 2 सर्कल है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जो 4th नंबर की फिगर आएगी वो आएगी 4 सर्कल। कितने सर्कल आएगी? 4 सर्कल। तो इसे कहा जाता है फिगर सीरीज। क्या कहा जाता है इसे? फिगर सीरीज। अब देखो हमें यहाँ पर सिर्फ श्रृंखला समझना है। श्रृंखला मतलब सीरीज। अब सीरीज होने के लिए क्या चाहिए? हर एक बीच में कुछ ना कुछ क्रम दिखाई दे रहा है आपको। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। सेकंड नंबर के एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक नंबर में 5 5 5 5 क्या किया है? हमने ऐड किया है। यहाँ पर हर एक फिगर में एक एक सर्कल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। मतलब सीरीज के लिए आपको क्या चाहिए? जो भी नंबर है या फिर फिगर है वो क्रम में होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसके बीच में कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए? नियम छिपा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नियम, रूल्स होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 1,
और 7, उसके बाद 100। अब बताओ जरा फोर्थ नंबर का कौन सा नंबर आएगा? कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। 1 में आपने 6 प्लस किए तो 7 आ गए, फिर 7 में इतने ज्यादा, यहाँ पर तो सिर्फ 6 प्लस किए, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा आ रहे। इसके बीच में कुछ कोई क्रम भी नहीं है और कोई आपको रूल्स या फिर नियम भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे हम सीरीज नहीं कहेंगे। इसे हम क्या नहीं कहेंगे? सीरीज नहीं कहेंगे। मतलब सीरीज के लिए क्या चाहिए? नंबर हो या फिर अल्फाबेट या फिर सीरीज, उन नंबर के बीच में क्या होना चाहिए? क्रम होना चाहिए। क्रम के साथ साथ क्या होना चाहिए? एक नियम भी होना चाहिए उनके बीच में। तो उसे हम क्या कहेंगे? सीरीज, यानी कि श्रृंखला। तो आज हम इस चैप्टर में फिगर की सीरीज देखने वाले, फिगर सीरीज कंप्लीशन, यानी कि आपको 1 2 3 फिगर दी जाएगी और आपको फोर्थ नंबर की फिगर क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, चलो फिर अब एक, ये जो चैप्टर है इसके हम कुछ पहले रूल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले रूल्स देखेंगे। फर्स्ट नंबर का जो रूल है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन्स। क्या है फर्स्ट नंबर का रूल? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन। यहाँ पर डिजाइन का मतलब होता है आकृति या फिर फिगर, जिसे आप फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसे? फिगर बोलते हैं। ओके, अब देखो, नंबर मतलब संख्या। अब फिगर की संख्या क्या होती है? यहाँ पर हर एक आकृति में एक तो इंक्रीज होती जाती है, क्या होती जाती है, या फिर डिक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। अब ये बढ़ना और घटना यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ लो। पहले नंबर 1 सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, 3 सर्कल है। मतलब फिगर क्या होती जा रही है? इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। 1 2 3, यहाँ पर एक बढ़ गई, यहाँ पर फिर से एक बढ़ गई। तो यहाँ पर इसमें फिर से 1 प्लस करेंगे तो कितनी फिगर आएगी? यहाँ पर 4 फिगर। कितनी फिगर आएगी? 4 फिगर। अब 4 फिगर आ गई आएगी, ये तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन 4 फिगर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। फिर कौन सी फिगर आएगी? यहाँ पर एक और रूल्स आपको पता चल रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाद ट्रायंगल है, यहाँ पर सर्कल, तो यहाँ पर ट्रायंगल के बाद यहाँ पर क्या आएगा? ट्रायंगल आएगा। तो ट्रायंगल आपको कहाँ नजर आ रहा है? डी नंबर में। रूल्स क्या देख रहे थे हम लोग? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन्स। मतलब डिजाइन क्या होती है, फिगर क्या होती है, उसकी संख्या एक तो बढ़ जाती है अगले फिगर में या फिर घट जाती है। तो इस एग्जांपल में जो फिगर की संख्या है नंबर ऑफ डिजाइन से, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके, ये हो गया फर्स्ट नंबर का रूल्स। किसको किसको डाउट है? इजी है। ओके, चलो नेक्स्ट रूल्स पे जाना है। सेकंड नंबर का रूल्स है हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। नंबर मतलब संख्या, साइड मतलब, और ये डिजाइन मीन्स यहाँ पर फिगर, यहाँ पर लिखती हूँ फिगर। साइड मतलब होता है भुजा, यहाँ पर ज्यादा साइड की बात हो रही है तो भुजाएं। अब पहले देखो भुजाएं किसे कहा जाता है? ट्रायंगल नजर आ रहा है सबको? ये ट्रायंगल में ये एक 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, 1 2 3, ये 3 साइड से मिलकर क्या बना है? ट्रायंगल बना है। इसे कहा जाता है साइड। रूल्स में बताया गया है कि फिगर में साइड जो है वो क्या होती है? एक तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। यहाँ पर लिखती हूँ मैं, साइड क्या होती है? एक तो बढ़ती है या फिर घटती है, या फिर घटती है। यहाँ पर देखो आपको 1 2 साइड, कितनी साइड है? 2 साइड। सेकंड नंबर के फिगर में देखो अभी 1 2 3, कितनी साइड है? 3 साइड है। थर्ड नंबर पे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर जो साइड है वो क्या हो रही है? हर एक फिगर में इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, तो यहाँ पर जो भी फिगर आएगी उसे कितनी साइड रहेगी? 5 साइड।
ऑप्शन में देखो ए बी सी डी, कहाँ 5 साइड वाली फिगर आपको नजर आ रही है? इसे साइड ही नहीं, 4 साइड, 1 2 3 4 5 6, इसे 6 से हमें चाहिए 5 साइड वाली, तो 1 2 3 4 एंड 5 आ गया आंसर आपका। आंसर है आपका बी। ठीक है, चलो किसी को डाउट? नेक्स्ट रूल पे जाएंगे हम। डाउट नहीं है? अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में डी टाइप करो, नो डाउट तो एन डी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर का जो रूल्स है हमारा, उसका नाम है बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ डिजाइन। डिजाइन मीन्स फिगर, और रोटेशन मतलब घूमना। किसके घूमने की बात हो रही है? फिगर की। जो भी आपके पास फिगर रहेगी क्वेश्चन में, वो क्या होगी? रोटेट होगी, मतलब घूमेगी। अब वो घूमना 2 टाइप्स का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज क्या होता है। समझना है सबसे पहले। देखो ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक घड़ी नजर आ रही है, आ रही सबको घड़ी नजर? ऐसा कोई बच्चा है क्या कि जिसने आज तक घड़ी ही नहीं देखी? है क्या कोई? नहीं। तो देखो ये जो फर्स्ट नंबर की घड़ी है, इसमें आपको 3 हैंड नजर आ रहे, आ रहे नजर, 1 2 3। एक होता है आवर हैंड, सबसे लंबा वाला सेकेंड हैंड, और एक मिनट हैंड होता है। तो ये हैंड की बात करते हैं, किसी भी एक हैंड को आप पकड़ लो। देखो जब ये घड़ी स्टार्ट होती है या फिर चलती रहती है, तो इसके जो हैंड है वो कैसे रोटेट होते हैं, एक बार आपने सोच के देखो। किस किस डायरेक्शन पे वो घूमते हैं? अब ये अगर घूमना शुरू कर दिया तो 2 के बाद वो कहाँ पर आएगा? 3 पर आएगा, 3 के बाद 4 पर आएगा, 4 के बाद 5 पर आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद, ऐसे करते करते वो कहाँ पर जाएगा? 12 पर पहुंचेगा। 12 के बाद फिर से वो ऐसे उनकी चक्कर चलती रहेगी, चलती रहेगी। और दूसरे हैंड भी उसके साथ साथ घूमते हैं, और वो ऐसे घूमते रहते हैं। जिस तरह वो क्लॉक के हैंड घूमते हैं, उसी तरह अगर कोई फिगर घूमती है यानी कि रोटेट होती है, तो उसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज रोटेट होना। क्या कहते हैं उसे? क्लॉकवाइज रोटेट होना। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना कैसे कहते हैं? दूसरी सेकंड नंबर की घड़ी देखो, दिखाई दे रही सबको अच्छे से? ओके, देखो इसमें भी 3 हैंड है, ये हैंड को पकड़ लो, मिनट हैंड। वैसे तो वो ऐसे रोटेट होते, यहाँ पर मैंने बताया, लेकिन अगर ये घड़ी के जो हैंड है वो अगर उल्टा घूमना शुरू कर दिए तो किस तरह घूमेंगे वो? ये हैंड 2 के बाद 3 पर जाता है हर जगह पे, मैंने आपको बताया, लेकिन ये उल्टा घूमना शुरू करेगा तो क्या क्या हो जाएगा? 2 के बाद यहाँ पे 1 पे आएगा, 1 के बाद 12 पे पहुंचेगा, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, फिर यहाँ पर वो आएगा, ऐसे ऐसे करते करते वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा। ओके, मतलब जिस तरह क्लॉक के हैंड घूमते हैं, वैसे अगर फिगर घूमती है तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। और हैंड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जैसे घूमते हैं उसके उल्टे अगर हैंड घूमना शुरू कर देते हैं, तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं उसे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना। अब सबसे पहले ये बताओ कि क्लॉकवाइज किसे कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, ये किसको किसको समझ में नहीं आया? अगर नहीं आता है तो आपको फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये जो रूल्स है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा लो उसको, क्योंकि आप अगर PYQ देखोगे यानी कि प्रीवियस ईयर के अगर पेपर आप देखते हो, तो आपको ऐसा कोई भी पेपर नहीं मिलेगा कि जिसमें ये रूल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप PYQ देख लो, या फिर 2026 का भी पेपर आप देख सकते हो जो अभी अभी हुआ है। डाउट नहीं है किसी को? और किसी को ये नहीं सोचना है कि अगर मैं डाउट है डी टाइप करता हूँ तो कोई यहाँ पे कोई हंसने नहीं वाला है, एक दूसरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। नहीं है डाउट? ओके, चलो
अब ये तो आपने देख लिया कि क्लॉकवाइज रोटेट होना किसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना किसे कहते हैं। अब इसके आधार पर ये फिगर भी पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा है सबको? फिगर यहाँ पर है स्क्वायर, यहाँ पर दूसरा स्क्वायर है, यहाँ पर तीसरा स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। लेकिन स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पर एक सर्कल भी आपको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको सर्कल? पहले सर्कल यहाँ पर था, उसके बाद वो यहाँ पर आ गए। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये फिगर क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, घूम रही है। अब किस तरह घूम रही है? पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद ये यहाँ पर चला गया। यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया थर्ड पे। अब थर्ड पे अगर यहाँ पर है तो ये घूमने के बाद ये यहाँ पर चला जाएगा। इसका मतलब ये जो फिगर है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, जैसे ये क्लॉक के हैंड घूमते हैं वैसे वो ये फिगर घूम रही है। तो इसे कहते हैं ये जो फिगर है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। कैसे रोटेट हो रही है बच्चों? क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। अब ये सर्कल यहाँ पर था, यहाँ आ गया यहाँ, इसके बाद ये यहाँ पर चला जाएगा। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन में देखो एक बार, हमें यहाँ पर चाहिए। ये तो है यहाँ पर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर आएगा ए। क्या आएगा इसका आंसर? ये आएगा। ये फिगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। और चलो नेक्स्ट फिगर देखते हैं। दिखाई दे रही है सबको? यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर चला गया। इसके बाद ये सर्कल थर्ड फिगर में यहाँ पर चला गया। छोटे छोटे सर्कल है और सर्कल क्लॉकवाइज क्या हो रहा है? सॉरी, उल्टा घूम रहा है। क्लॉक के जो हैंड है जैसे घूमते हैं उसके उल्टे इस तरह। और उसके साथ साथ एक सर्कल में क्या हो रहा है? सर्कल भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है उसमें। यहाँ पर 1 सर्कल था, यहाँ पर 2, 1 सर्कल, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर अभी 4 सर्कल हो गए। लेकिन ये रोटेट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। तो देखो 1 2 3, अब कहाँ पर आएंगे? 4 सर्कल। 4 सर्कल आपको कहाँ का नजर आ रहे हैं? ये सर्कल हमें नहीं चाहिए, ये ऑप्शन आपका क्या होगा? कट। थर्ड नंबर का भी क्या होगा? कट। अब आपके पास ए एंड डी दो ही ऑप्शन है, या ऑप्शन। अब देखो ये इसका आंसर ये आएगा कि डी आएगा? जो भी सर्कल यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो देखो कैसे, यहाँ पर एक सर्कल इंक्रीज हो गया एकदम स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर जो भी सर्कल अभी रहेंगे वो क्या हो गए? ऐसे स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ये ऐसे इस तरह नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये डी ऑप्शन क्या होता है आपका? कट हो जाता है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छे से थोड़ा सा बढ़ाना है। इसका आंसर आएगा ए। ये फिगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही थी, ये फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने के साथ साथ इसमें एक जो सिंबल है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज भी हो रहा है। एक साथ 2 रूल्स यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं। डाउट? चलना है अगले वाले रूल्स पर। चलो और देखो 4th नंबर का जो रूल्स है हमारा, उसका नाम है डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ डिजाइंस। क्या नाम है उसका? डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ डिजाइन। यहाँ पर मूवमेंट का मतलब रोटेट होना ही, मतलब घूमना, हिलना डुलना। और डिजाइन मीन्स फिगर। अब फिगर क्या हो रही है? घूम रही है, रोटेट हो रही है। तो आपने देख लिया कि कोई फिगर घूमती है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आपको पता चल गया कि डिजाइन मूवमेंट करती है, घूमती है। लेकिन कभी कभी वो जो डिजाइन है वो डायरेक्शनल भी घूमती है, हिलती डुलती है। वो डायरेक्शनल क्या होता है? पहले तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन मीन्स दिशा, और ज्यादा एक से ज्यादा है तो दिशा है। डायरेक्शन पता है? नहीं पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लो, स्क्रीन पर देख लो। थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर, एडजस्ट कर लो, मैं आपको बता देती हूँ। मेन डायरेक्शन होती है 4। कितनी होती है मेन डायरेक्शन? 4। ये यहाँ पर मैंने प्लस का साइन ड्रॉ किया है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मेन डायरेक्शन सबसे ऊपर है नॉर्थ, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे होता है साउथ। जिस
साइड से सन आपका सुबह सुबह राइज होता है, वहां पे होती है ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट पे वेस्ट। ये है मेन डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कितनी है? 4 मेन डायरेक्शन है। यहाँ पर पहले आपको डायरेक्शन समझना है, और डायरेक्शन के आधार पर ये जो फिगर है वो कैसे कैसे रोटेट होती है वो बाद में समझेंगे। मेन डायरेक्शन आपको पता चल गई। अब देखो सब डायरेक्शन, यानी कि उप दिशा है। ये है आपकी उप दिशा है, वो याद कैसे रखना है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको सिर्फ मेन डायरेक्शन याद रखना है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में ये दो नाम मिलाकर साउथ ईस्ट। साउथ एंड वेस्ट, ये दो डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन है उसे कहते हैं साउथ वेस्ट, और वेस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ये है सब डायरेक्शन, और ये जो मेन डायरेक्शन है उसके नाम पर ही इन जो सब डायरेक्शन है उसके नाम यहाँ पर रखे हैं। अब डायरेक्शन आपको अच्छे से समझ ले। अब ये याद ऐसे रखना है आपको, मेन डायरेक्शन के नाम पर आपको ये सब डायरेक्शन के नाम याद रखने हैं। अब देखना है कि ये डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, फिगर आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 मिनट। ओके, हाँ, फिगर शेडेड पार्ट है, यहाँ पर भी थोड़ा सा शेडेड पार्ट नजर आ रहा है सबको? यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब शेडेड पार्ट जो है वो कौन से डायरेक्शन पे है? नॉर्थ डायरेक्शन। ये फिगर रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फिगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, आपको देखने से क्या हो रहा है पता चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी एक बार देख लो। ये शेडेड पार्ट नॉर्थ की तरफ है, सेकेंड फिगर में ईस्ट की तरफ है, यहाँ पर साउथ की तरफ। फर्स्ट फिगर में नॉर्थ की तरफ शेडेड पार्ट है, सेकंड फिगर में ईस्ट की तरफ है, और थर्ड फिगर में साउथ की तरफ है। तो फोर्थ फिगर में कैसे आएगी? देखो, फर्स्ट फिगर में नॉर्थ की तरफ, सेकंड फिगर में ईस्ट की तरफ, थर्ड में साउथ, तो फिर फोर्थ में कहाँ पर आएगी? वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट कहाँ होती है? इधर होती है। तो देखो, ये तो हमें साउथ में नहीं चाहिए, साउथ में तो 3rd नंबर पर है, ये 1st नंबर पर है, ये 2nd नंबर पर, ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ है बी आंसर। तो इसका आंसर आएगा बच्चों बी। क्या आएगा इसका आंसर? बी। इजी है? चलो, इजी है। अब देखो 2nd नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखना है थोड़ा। यहाँ पर थोड़ा शेडेड अनशेडेड का भी दिया है, फिगर रोटेट भी हो रही है, शेडेड भी है, और डायरेक्शन भी देखना है। तीन चीजें एक साथ। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा? ट्रायंगल। सब ऑप्शन में आपको ट्रायंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अनशेडेड है, यहाँ पर शेडेड है, अनशेडेड है, तो यहाँ पर जो भी आएगा ट्रायंगल वो क्या आएगा? शेडेड आएगा। तो अनशेडेड पार्ट को आप ऑप्शन को क्या करना है? कट कर देना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए एंड सी। अब देखो, बताओ अभी यहाँ पर एक ये कर लो, इसका डायरेक्शन देखो एक बार। ये जो ट्रायंगल है उसके ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ की तरफ है। इसके बाद ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है रोटेट। ये ट्रायंगल को आप ऐसे क्या करो? घुमाओ। घूम गए, तो नॉर्थ के बाद वो कौन से डायरेक्शन पे घूम गए? सीधा अगर ऐसे होता ना ये ट्रायंगल, तो नॉर्थ के बाद वो ईस्ट पे आ जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पर उसका ऊपर वाला जो ये कोना है तो ईस्ट पे आया था, लेकिन वो नॉर्थ के बाद ईस्ट पे नहीं आया। जैसे ये फिगर रोटेट हो रही थी, अब ये कहाँ पर आ गया? नॉर्थ के बाद। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये आ गया नॉर्थ एंड ईस्ट पे। ओके, नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट पे आ गए, नॉर्थ ईस्ट के बाद ओनली ईस्ट। मतलब एक मेन डायरेक्शन, एक सब डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन। अब ये फिगर कहाँ पर आएगी? साउथ ईस्ट पर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वो आप यहाँ पर थी फिगर, उसके बाद ये ट्रायंगल ऐसे ये हो गया, रोटेट हो गया, थर्ड फिगर में ऐसे। अभी 4th फिगर जो है वो ऐसे आएगी। कहाँ नजर आ रही है आपको? देखो कौन से ऑप्शन में? 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही क्या हो गए थे, यहाँ पर कट हो गए थे। हमारे पास ए एंड सी ऑप्शन है।
हमें चाहिए साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट कहाँ पर है? ये यहाँ पर, ये कोना जो है इसका साउथ, अगर आप ऐसे ड्रॉ करते तो ये ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया? ये आ गया। क्या आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ये आ गया। इजी है क्या? और एक ही बार आपको क्या करना है, आंसर चैट बॉक्स में ये करना है, डालना है। आप एक बार किसी क्वेश्चन का अगर ये दिया है ना, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो आप 3-4 बार ऐसी लंबी लाइन लगाकर इसका आंसर ए ऐसे टाइप करते हो। ऐसे नहीं करना है आपको, वन टाइम। और 1-2 रूल्स के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब आप अच्छे से यहाँ पे चैट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आंसर भेज सकते हैं। इजी चैप्टर है, इंटरेस्ट आ रहा है सबको? आपको मैंने इसके पहले वाला जो रूल्स बताया था, मूवमेंट होना यानी कि रोटेट होना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्शन मैंने इसलिए लिया कि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये पॉइंट मैंने खुद ऐड किया है। ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये जो रूल्स है ये नहीं मिलेगा आपको। अब देखो, लास्ट रूल्स है हमारा है 5th नंबर का, बेस्ड ऑन कलर। कलर मतलब रंग, और डिजाइन मीन्स फिगर, आकृति। आकृति को क्या किया होता है? कलर किया होता है, यानी कि शेड किया होता है। जैसे हम कलर करते हैं ना, शेड करते हैं, जैसे इस तरह यहाँ पर है, तो वो जो शेड किए हुए जो डिजाइन है आकृति में या फिर कोई सिंबल है, उसकी संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है या फिर घटती जाती है। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये कलर किया हुआ है, शेड किया हुआ, क्या होता है? बढ़ती है या फिर घटती है। अब देखो, यहाँ पर आपको 3 सिंबल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएंगे? 3 सिंबल आएंगे, और हर ऑप्शन में आपको 3-3 सिंबल नजर आ रहे, सी एंड डी। यहाँ पर किसी भी सिंबल को शेड नहीं किया है, यानी कि कलर नहीं किया है, मतलब 0 लिखेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर देखो बच्चों, सिर्फ एक सिंबल को क्या किया है? शेड किया है, और यहाँ पर 2 सिंबल को क्या किया है? शेड किया है, 0, 1, 2, एक एक सिंबल शेड करते जा रहे हैं और बढ़ती जा रही संख्या उसकी। तो यहाँ पर जो भी सिंबल आएंगे, यानी कि 3 ही सिंबल है हर जगह पे, एक स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल, तो उसे तीनों को तीनों क्या हो जाएंगे? शेडेड रहेंगे, यानी कि कलर किए हुए रहेंगे। सबको क्या करेंगे हम? कलर करेंगे। देखो कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ये हो गए हमारे 5 रूल्स। रूल्स और है क्या? नहीं, 5 रूल्स क्या हो गए हमारे? खत्म हो गए। फिर से समझाना है एक बार, किसी रूल्स में आपको डाउट है, क्योंकि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बहुत से क्वेश्चन हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, और इसी रूल्स के ऊपर वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ। ये चैप्टर के ऊपर आपको जेएनवी का जो एग्जाम है उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मार्क्स होते हैं आपको 5। चलो, मोबाइल थोड़ा सा दूर रखो बच्चों, इतना पास में नहीं लेना है, खेलना नहीं मोबाइल के साथ, ओके? चलो, अब मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके? यहाँ पर हम कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस। सबने अच्छे से रूल समझ भी लिए, और वन टाइम ही आंसर सेंड करना है, बार बार नहीं करना है, नहीं तो उस बच्चे को यहाँ मीटिंग से क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा, ओके? क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ पर कौन सा रूल्स, हमने अभी यहाँ पर 5 रूल्स देखे हैं, तो यहाँ पर आपको कौन सा रूल्स अप्लाई करना है? आंसर सेंड करो फटाफट फटाफट, देखते हैं किसको कितने अच्छे से रूल्स समझ में आए हैं। अलग अलग आंसर, ध्यान से देखो, उसके अंदर जो सिंबल है उसके ऊपर भी गौर करो थोड़ा सा।
साइड, साइड वाला रूल्स, 2 साइड है, यहाँ पर 3 साइड है, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, यहाँ पर कितनी साइड आएगी? 5 साइड। और उसके अंदर जो सिंबल है वो भी एक बार देख लो, जितनी साइड है उतने ही सर्कल, यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल है वो शेड किए हुए हैं। 2 साइड, उसके अंदर 2 सर्कल, 3 साइड, उसके अंदर 3 सर्कल, 4 साइड, 4 सर्कल। तो यहाँ पर 5 साइड देखो, और 5 साइड के अंदर 5 सर्कल देखो कहाँ पर है। ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी 5 सिंबल है, यहाँ पर भी 5 सिंबल है, लेकिन साइड काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6, सी भी क्या हो गया? कट हो गया। तो आपका आंसर आया बी। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 1 का आंसर है बी। देखने से कुछ आंसर के ऑप्शन क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कट हो जाते हैं। तो जितने ऑप्शन कट हो सकते हैं स्टार्टिंग में वो कट कर दो। अगर 2 ऑप्शन कट होते हैं तो आपको क्या करना है? 2 के ऊपर ही आपको फोकस करना है। तो आपका जो आंसर है गलत नहीं होगा कभी भी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये हम नहीं करेंगे। ओके, थर्ड नंबर पे चलो, चलो फटाफट। चलो बच्चों ने आंसर डालना भी शुरू कर दिया है। ओके, फटाफट फटाफट। फिगर रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है? 3 ही मान लो आप, फिर से ऐसे रोटेट हो रही है। उसके साथ साथ ये जो सर्कल है बच्चों, ये भी रोटेट होना चाहिए। 2-2 आंसर आ रहे हैं बच्चों के, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो अभी जितना सॉल्व किया वो अच्छी बात है, वेरी गुड। ये जो 3 है एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं, या फिर डायरेक्शन भी, यहाँ पर डायरेक्शन का रूल्स भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। अब इसे रोटेट कर दो, या फिर मान लो कि डायरेक्शन का रूल्स यहाँ पे फॉलो करो। ईस्ट के अपोजिट में यहाँ पर वेस्ट की तरफ इसका मुंह है, उसके बाद ये साउथ की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया इसका मुंह। अब कहाँ पर रहेगा? नॉर्थ की तरफ, सबसे ऊपर। तो ये फिगर जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो आपके ए एंड डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? यहाँ पर कट हो रहे। तो बी एंड सी में से आंसर, कुछ बच्चों ने बी, कुछ बच्चों ने सी। अब देखो अगर फिगर घूम रही है तो उसके साथ साथ जो भी सिंबल है वो भी क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे। तो ये जो सर्कल है ऐसे घुमाएंगे तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये राइट साइड पे आएगा। देखो हर जगह पर घुमाओ, तो इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा इसका आंसर? बी। कोई कोई बच्चे ने एकदम तुरंत आंसर सेंड किया है, तुरंत। डाउट है किसी को? फिर से एक बार समझो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये फिगर जो है वो क्या हो रही है? रोटेट हो रही है बच्चों, रोटेट। आपको एक बार देखने से पता चल गया कि ये जो फिगर है वो घूम रही है, यानी कि रोटेट हो रही है। अब रोटेट तो हो रही है, वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ये पहले समझना है। फिर आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। और उसके साथ एक जो सिंबल है, यानी कि शेड किया हुआ थोड़ा सा सर्कल है, वो भी आपको देखना है। डायरेक्शन का रूल्स भी हमने यहाँ पे क्या किया? अप्लाई किया। तो आपको आंसर मिला बी। नेक्स्ट, हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करो। आ गए आंसर आ गए, लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। 2 ही आ रहे हैं, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। फिगर के साथ साथ आपको सिंबल भी देखना है। चेंज हो गया आंसर फिर से। देखो ये आपको यहाँ पर जो फिगर नजर आ रही है, तो इसके साथ एक क्या है? एरो है। तो एरो को पकड़ के रखो। पहले देखो कि ये फिगर रोटेट तो हो रही है, लेकिन क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है? तो ये फिगर हो रही है, पहले तो आप यहाँ पर ऐसे लिखो, ये इजी जाएगा आपको। वेस्ट की तरफ है ये एरो, यहाँ पर साउथ की तरफ चला गया, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है। और थर्ड नंबर पर
ईस्ट पे चला गया, पहले नॉर्थ पे था, उसके बाद वो वेस्ट पे आया, वेस्ट के बाद वो सॉरी ओके, पहले वो वेस्ट पे था, नॉर्थ पे नहीं था, वेस्ट की तरफ था, सेकंड नंबर पे वो साउथ की तरफ आ गया, थर्ड नंबर पे वो ईस्ट। अब वो कहाँ जाएगा रोटेट होने के बाद? घुमाओ, ये एरो अभी ईस्ट की तरफ है, रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो वो जाएगा नॉर्थ पर, मतलब ऊपर रहेगा। कहाँ कहाँ ऊपर है? यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है। बी एंड सी बच्चों के आंसर आ रहे थे, लेकिन बी और सी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार देख लो। सी में 2 एरो है और हर एक फिगर में सिर्फ 1 ही एरो आपको नजर आ रहा है, तो आंसर फिगर में भी 1 ही एरो चाहिए, ये हमारा सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, हाँ अब हम देखने वाले हैं पीवाई को। क्या देखने वाले हैं बच्चों? पीवाई को। ओके, लेकिन पीवाई को हम अभी नहीं देखने वाले, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले। कब देखने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि और ये 2000 से लेके 2025 नहीं 26 तक देखने वाले हैं। ओके, पीवाईक्यू क्या होता है मैम? पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले ईयर में, कब से लेके 2000 से लेके, ध्यान से सुनो, हाँ 2000 से लेके 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर के ऊपर? फिगर सीरीज कंप्लीशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखो दिखाई दे रहे सबको? मतलब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ आपको अच्छे से हर रोज मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और क्या रहना है? फोकस रहना है। ओके, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा कि फिगर सीरीज किसे कहा जाता है, उसके बाद हमने देखे रूल्स कौन कौन से, कुल मिलाकर हमने 5 रूल्स देखे। ओके, और हर एक रूल्स के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, और 6 एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस में सॉल्व किए। आपको घर जाकर अच्छे से इसके ऊपर और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। और वो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आपके पास जो भी बुक है, मतलब जो भी पब्लिकेशन की बुक आपने ली है, तो घर जाने के बाद, अभी नहीं, अभी तो आपको स्कूल में जाना है, आपको फिगर सीरीज कंप्लीशन जो चैप्टर है वो निकालना है, उसके ऊपर जितने क्वेश्चन है तो आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करते समय आपको पेंसिल का यूज करना है। और ये जो पीवाई के बच्चे वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से। करना है सॉल्व? ओके चलो बाय, चलो बाय बाय।